नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भोजपुरिया संदेश। दोस्तों, क्या इस कड़कड़ाती ठंड में नीतीश कुमार और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को जोर का झटका देंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु सोशल मीडिया पर यह खबर लगातार तैर रही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को केंद्र में अपना समर्थन अब नहीं देंगे। तो क्या केंद्र सरकार गिर जाएगी? देश में फिर से चुनाव होंगे या फिर इंडिया गठबंधन एक होकर नए सरकार का गठन करेगी? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। परंतु यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मीडिया में ये खबर फैल क्यों रही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एनडीए से अपना समर्थन वापस लेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले जेपी नड्डा के आवास पर दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है, परंतु नीतीश कुमार उस बैठक में जाते नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर आपने सुना होगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में एक बयान दिया गया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, जिसे विरोधियों ने धर दबोचा और राजनीति शुरू कर दी। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले सड़कों पर निकल गए और विपक्ष के नेता लगातार इस विषय पर, अमित शाह के बयान पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में पूछा, नीतीश कुमार का नजरिया मांगा कि इस संदर्भ में आपका क्या नजरिया है। परंतु नीतीश कुमार ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया। दोस्तों, एक तरफ हुई कि चिराग पासवान के एक करीबी नेता के घर ईडी का छापा पड़ा, तो शायद चिराग पासवान नाराज हो गए। आखिर क्यों छापा पड़ा? चिराग पासवान ने आखिर इस घटना को किस तरीके से लिया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है कि बिहार के ललन सिंह और संजय झा अब दूसरे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे साबित होने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या जदयू टूट जाएगी? क्या चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं, परंतु उस समय भी शायद नीतीश कुमार की रूटीन बिहार से बाहर जाने की है। अब बहरहाल जो भी उनका प्लानिंग हो, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जब अमित शाह बिहार आएंगे तो नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहेंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या वाकई में नीतीश कुमार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं? लोग तरह तरह के विचार अपने मन में पाले बैठे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार खबर तैर रही है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार पहले भी कई बार पलट चुके हैं, तो उनके लिए समर्थन वापस लेना केंद्र सरकार से कोई नई बात नहीं होगी। और नीतीश कुमार लगातार दिल्ली में बैठे हुए हैं।
मानो दिल्ली आना जाना उनका लगा हुआ है। तब तो इस तरह की खबरें फैलेंगी, परंतु इस पर फैक्ट विश्लेषण क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा लगाया। उसके बाद आपने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट देखा। भारतीय जनता पार्टी जीती, उनकी सरकार बनी। तो इसका मतलब यह लगाना चाहिए कि हिंदू धर्म शायद अब एकजुट हो गई है। और इधर आपने देखा नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल का मुद्दा उठाया। अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ लगातार लगातार मस्जिदों का सर्वे करवा रहे हैं। संभल की घटना आपने देखी, काफी पुराने पुराने संभल में हुए दंगे के मुद्दे को योगी आदित्यनाथ ने उठा दिया। मेरा मानना है कि अब एक हिंदू वर्ग में एक है तो सेफ है और कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिमाग पर बैठ चुका है। बैठना भी चाहिए क्योंकि लगातार वैसी घटनाएं घट रही हैं। हां, कुछ परसेंटेज है जो आज भी कांग्रेस और बाकी दलों को समर्थन करे, लेकिन अधिकांश जनता आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होने का मन बना चुकी है। तो क्या दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो ये लगातार खबर तैर रही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, चिराग पासवान नाराज हैं कि ईडी का इस्तेमाल किया गया हमारे करीबी नेता के यहां छापा पड़वाकर, और नीतीश कुमार नाराज हैं बाबा साहब अंबेडकर पर किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर। मेरा मानना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार नाराज नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार एक गंभीर नेता है, जो भी फैसला लेते हैं काफी सोच समझ कर लेते हैं। और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए नारे एक हैं तो सेफ हैं और कटेंगे तो बटेंगे, इसका मतलब नीतीश कुमार भी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। रही बात अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान, जिसे विरोधियों ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया, तो दोस्तों, इस देश की आम जनता सब जानती है, बशर्ते वो अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य जाति से ही क्यों ना हो, किसी भी वर्ग से हो, आम जनता जानती है। आम जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी और विरोधियों के द्वारा लगातार बाबा साहब के नाम पर राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर पूर्व में कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब के प्रति व्यवहार को उजागर किया, जिसे जनता ने देखा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाबा साहब को मानने वाले तमाम वर्ग के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं या अमित शाह से नाराज चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हां, थोड़ी बहुत संख्या है, उसमें कोई शक भी नहीं है। दोस्तों, तो क्या माना जाए? क्या केंद्र सरकार गिर जाएगी?
केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में सफल साबित होगी? इसका जवाब है कतई नहीं। देश की राजनीति को समझिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि ललन सिंह और संजय झा दूसरे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे साबित हो। कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बिहार में सरकार बनाना चाहती है, परंतु नीतीश कुमार को साइड करके सरकार बनाने के लिए इच्छुक नहीं है। कभी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी बड़ा चेहरा नहीं है। जो चेहरा है जदयू के नीतीश कुमार हैं, एनडीए के नीतीश कुमार हैं। और धीरे धीरे चिराग पासवान लगातार अपने कद को ऊंचा कर रहे हैं। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह केंद्र की सरकार को अभी सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बनी रहे, क्योंकि उन्हें अभी बहुत काम करना है। वक्फ बोर्ड अधिनियम, वन नेशन वन इलेक्शन पर काम बाकी है। दोनों विषय अभी जेपीसी में गए हुए हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतने भी मूर्ख नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा सोचकर दोनों मूर्खता करेंगे, लेकिन नहीं। राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं अमित शाह। ऐसे ही नहीं अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी काफी गंभीर किस्म के नेता हैं। वो बिना कुछ बोले खामोशी से अपना काम करते जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह लगाना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर जदयू पार्टी को तोड़ देंगे, नीतीश कुमार के कैरियर को खत्म कर देंगे, जी नहीं। ये सोचना काफी गलत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार ये कोशिश करेंगे कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनी रहे और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़े और चिराग पासवान लगातार अपना कद आगे बढ़ाते जाए। जी हां दोस्तों, ये एक राजनीतिक विश्लेषण बिहार के संदर्भ में। बाकी कई घटनाएं सोशल मीडिया पर तैरती रहती हैं, इसका कुछ खास मतलब है नहीं। और आप लगातार खबरों पर बने रहें, मेरे राजनीतिक विश्लेषण का इंतजार करें। मैं कुछ ना कुछ जरूर नया और नए विचार को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और बिहार में घटित तमाम घटनाओं से अवगत कराते रहूंगा। नमस्कार।